मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं। मोहम्मद अली शाह जमीन का टुकड़ा मैं इनका कमेंट ले लूँ। मोहम्मद अली शाह साहब क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उस वहाँ का जो पूरा इलाका है उससे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये जो बातें होती हैं 2000 हमने 8 में भी सुना, उस समय यूपीए की सरकार थी, उस वक्त बीजेपी ऑपोजिशन में थी, उस वक्त बीजेपी आरोप लगाती थी उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार पर कि मनमोहन सिंह सरकार पूरी तरह से फेल है, सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। मेरे पास पूरे फैक्ट्स हैं, पूरे बयान हैं उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। आज वही सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, चुनाव नजदीक हैं, तो क्या ये सिर्फ सियासत का खेल है? उस समय बीजेपी उठाती थी, आज कांग्रेस उठा रही है। जी अबू जी आपका बहुत ही सुलझा हुआ सवाल है और मैं दाग देता हूँ सवाल पूछने की। देखिए बात ऐसी है कि फौज को अपना काम बड़े अच्छे से मालूम है, बखूबी मालूम है और कहाँ पे क्या परसेप्शन है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल जो है इंडिया चाइना बॉर्डर वो परसेप्शन है, वो एक फिक्स लाइन नहीं है इंडिया पाकिस्तान की तरह इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल जो है। तो ये परसेप्शन केवल कि कोई बॉर्डर कोई लाइन तो है नहीं और कोई फेंसिंग भी नहीं है, क्लियरली डिमार्केटेड भी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि चीनी पेट्रोल और हमारे पेट्रोल आमने सामने भिड़ जाते हैं, आमने सामने, और फिस्ट फाइट भी हुई है, पत्थर से भी लड़ाई हुई है, हमने डंडे से भी उनको मार के खदेड़ा है। आपको याद होगा 9 दिसंबर 2022 का वो एक वीडियो वायरल हुआ था जो कहता कहा जाता कि शायद ये 9 दिसंबर तवांग वैली का हो, लेकिन तवांग का शायद ना हो, वो अलग बात रही। मगर बात ऐसी है और ये कह देना मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से कि आग चीनी ने आके कब्जा कर दिया हम पे पूरी तरीके से। देखिए बात क्योंकि वो परसेप्शन है, जैसे मैं आपको समझाया, पूरा जो इलाका है तो कहते हैं ना गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अगर एक फेंसिंग, एक गेट, एक दीवार अच्छी होगी तो पड़ोसी भी फेंसिंग तो है ही नहीं ना वहां पर। करेक्ट जी, तो फेंसिंग क्योंकि है नहीं वहां पे और वहां पे वो डिमार्केटेड है नहीं, कितना इलाका हमारा है, कितना इलाका चीनी का है। तो ये और जो जिस रंग के चश्मे लगाएगा उसको दुनिया बिल्कुल वैसी दिखेगी। जो कहेगा कि हमने हार मान ली, हमने हार मान ली, हमने अटैक कर दिया, हाँ हमने अटैक कर दिया, हमने उनके इलाके में आ गए, हम उनके इलाके में आ गए, वो हमारे इलाके में आ गए। मेजर मोहम्मद अली शाह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, निरंतर सेना को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ की सीमाओं के बारे में भी जानते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में भी जानते हैं। हम उनसे जरा पूछ लेते हैं वहाँ पर असल इशू क्या है। मेजर मोहम्मद अली शाह राहुल गांधी अपने घर में सो रहे हैं, रुक के बोलिएगा। निखत अब्बास थोड़ा सा आराम से राहुल गांधी ने अपनी मानसिकता दिखा दी है। कांग्रेस पार्टी निरंतर अपनी मानसिकता दिखा रहा है कि भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये भारत की सरकार को नीचा दिखा सकते हैं। कहीं पॉज लीजिए। नहीं, अगर भारत की सेना पर सवाल उठेगा तो माफ करिए काबुल जी, हम पॉज नहीं लेंगे। भारत की सेना को भी मत लाइए आप। ठीक है मोहम्मद अली भारत की सेना को आप राजनीति में मत लाइए आप प्लीज। देखिए मुझे बात ऐसी है, भारत की सेना मोहम्मद भारत की सेना को राजनीति पे मत लाइए आप, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, आपको फौज की इज्जत करनी चाहिए, आपको फौज की इज्जत करनी चाहिए। आपको आप फौज को अपनी गंदी राजनीति पे नहीं गुजर सकती हैं आप, माफ कीजिएगा साहब। आप फौज का नाम राजनीति पे नहीं डाल सकती, चाहे पार्टी किसी की भी हो। ना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये फौज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप फौज का नाम आप किसी राजनीति पे मत डालिए। फौज को अपना काम अच्छे से आता है मैडम, फौज रक्षा करती है सरहदों पे, फौज रक्षा करती है, तभी तो आप जहन में सो पाती है। आप फौज का नाम राजनीति में मत गुजारिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप फौज का नाम राजनीति पे नहीं गुजारेंगी। पहली बात तो ये है। अरे अबू जी को म्यूट कराइए इनको, ये तभी कांग्रेस प्रवक्ता नहीं कौन कर रहा है बदनाम? अरे वो फौजी हैं। निखत अब्बास, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, वो तो खुद फौजी हैं। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर कोई भी फौज को अपनी राजनीति पे लेकर आएगा ना, क्योंकि फौज बिल्कुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। फौज कोई ये नहीं है कि नहीं, फौज को अपना काम अच्छे से आता है मैडम, फौज को अपना काम अच्छे से आता है। आप ये फौज, अरे आप डोंट मेस विद द आर्मी। चलिए छोड़िए, इस बहस में मत जाइए। चलिए निखत अब्बास, मोहम्मद अली शाह साहब, मेजर साहब मेरी बात सुन लीजिए। निखत अब्बास एक मिनट, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये गलत, पहली बात तो ये है मेजर अब्बास आपको हक नहीं बनता है फौज का नाम। मेजर मोहम्मद अली शाह,
मेजर मोहम्मद अली शाह, अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश पर बहुत सारे विवाद हुए हैं। चाइना का जो दावा है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, एक ज़माने में स्टेपल वीज़ा का मामला बहुत चला था, अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को स्टेपल वीज़ा देना शुरू कर दिया था, वो मनमोहन सिंह सरकार के समय की बात थी, उस पर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थीं। अब सीमा को लेकर विवाद हो रहा है, इलाकों के नाम को लेकर विवाद हो रहा है, वहाँ की थोड़ी सी हमें बताइएगा किस तरह का वहाँ का माहौल रहता है चाइना को लेकर अरुणाचल प्रदेश में। जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं महज 3 साल का था, मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी टैंगा वैली, तवांग, किरमू, वो बिल्कुल टिबेट बॉर्डर पे है, ठीक है। फिर मैं नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल्स के साथ भी सर्विस करी है। मैं आपको बताऊंगा, पहली बात मेरी दरखास्त है, कोई भी पार्टी कोई भी हो, कोई प्रवक्ता फौज का नाम अपने बेनिफिट के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए ये गलत बात है, ये आगे की बात गलत है, ठीक है। पहली बात जी। अब वही बात ऐसी है, देखिए पूरा जो 3488 किलोमीटर का जो स्ट्रेच का जो बॉर्डर जो है वो पहले समझाया, ये फेंस नहीं है, ये अनमैन्ड है बेसिकली। और यहाँ पे अक्सर यहाँ पे अब बात ऐसी है, चीन जो है इसी बात का शातिरबाजी से बिल्कुल अपना फायदा उठाती है, क्योंकि उनके सन त्जू एक फिलोसोफर है, उन्हें किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। उन्होंने बताया था कि कैसे आप जंग को जीत जाए बिना लड़े, बिना गोली फायर करे। तो वो जो चीनी जो फौज जो है वो इसी बात का बस फायदा उठाती है। अब आप देखिए वो तरह तरह पे वो नाम बदलती है। सिंगुकू आइलैंड को ले लेते हैं, वो जापान के ले लेते हैं, जापान के आइलैंड को का नाम बदलती है। अरुणाचल में आके कुछ नाम बदल देती है। अब मैं आपके घर आऊं और मैं बोलूं आपका फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन है, आपकी एसी नहीं है, ये फ्रीजर है, तो क्या उससे कुछ हो जाएगा? नहीं होएगा। तो चीनी जो है ये इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ये झूठ बोलने में माहिर है चीन जो है। और चीन जो है दिखाएंगे, दिखावा करेंगे, वो इस हद, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अपने जहाज दिखाएंगे सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू, और जहाज होंगे खाली खोके खड़े हुए। तो चीन जो है ये नाम बदलने से कुछ नहीं होएगा। अब आप देखिए, जब नैन्सी पेलोसी भी आई थी, ताइवान का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो इन्होंने कहा था हम जहाज को उतर नहीं देंगे, हम जामर लगा देंगे, हम जहाज को हवा में उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते ये चीनी। और भारतीय सेना जो है ना, अपनी जान की परवाह ना कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेल कर पूरे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में वहां पे कूद पड़ती है दुश्मन के आगे, ताकि हमारे देश के नागरिक बिल्कुल वहां पे महफूज रहें। तो भारत की सेना को बीच में लगा के आप लोग राजनीति करते हो, ये रॉन्ग है यार, ये गलत बात है। भारत की सेना को बीच में ला के आप उस पे सियासत खेलते हो, ये जो भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई सी भी हो, मेरे को ये उचित नहीं लगता है कि भारतीय सेना को उछाल के बीच में पार्टी कोई सी भी हो, पार्टी, क्योंकि फौज एक बहुत ही पॉलिटिकल पार्टी है और फौज अपना काम बखूबी जानती है, वो अपनी जान की बाजी लगा देती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है अबुल जी, मैडम जी चलिए हमको सवाल पूछिए। सवाल का जवाब मैडम आपसे गुजारिश है, ठीक है, सवाल निकात अब्बास, आप इज्जत कर रहे हैं, आप इज्जत कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं आपसे एक देखिए सवाल, मैडम या तो आप एंकर का सवाल समझ नहीं आप सवाल पूछने दीजिए। आप समझने की कोशिश करिए मैडम, आप सुनिए, सुनने की कोशिश करिए। जब आप सुन पाएंगे तभी आप प्रवक्ता बन पाएंगी ना। आप अगर सुन नहीं पाएंगी तो क्या प्रवक्ता रह गया? देखिए, फौज का नाम आप सियासत के लिए मत यूज करिए प्लीज, बस मेरी ये विनती है, मेरी आपसे ये विनती है, फौज का नाम अपने सियासत के लिए आप मत यूज करिए। मेरी जानकारी दुरुस्त करिए मोहम्मद जी। आप मोहम्मद जी, मेरा छोटा सा सवाल है, मेरी जानकारी दुरुस्त करिए। आप बहुत समझदार हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं मुझसे। मुझे बताइए, भारत की सेना ने ये कहा या नहीं कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद आज आप भारत की फौज को लेकर अपनी सियासत क्यों कर रही हैं? आप ये बताइए। देखिए अबुल जी, ये गलत बात है, बात भी है। चलिए फौज अपना काम जानती है। चलिए 2024 में चुनाव है, आप बस बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? फौज अपना काम बड़ा अच्छा से जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद निकात अब्बास जी, मोहम्मद अली शाह साहब, सुजाता पॉल जी, भुवन जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए देश का सवाल में।